फंडामेंटल राइट्स को कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों को छीन रहा है तो हम कहाँ जा सकते हैं, ठीक है, हमारे पास क्या क्या अधिकार हैं। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द हाई कोर्ट इफ़ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वोलेटेड। अगर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, इट मीन्स भारत देश का कोई भी नागरिक अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, इफ़ दे बिलीव, अगर उन्हें लगता है, विश्वास है उनको कि उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके जो मौलिक अधिकार हैं, उनको वोलेटेड किया जा रहा है, उनको छीना जा रहा है। अब हमने प्रीवियस क्लास में देखा था फिर फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार आर्टिकल 14 to 32, ओके। इन अधिकारों में, इन आर्टिकल्स में हमारे मौलिक अधिकार हैं। इवन आर्टिकल 32 में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई वोलेटेड करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की शरण में जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपके अधिकारों की सुरक्षा करेंगे, ओके। फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल दिया हुआ है 7th क्लास की बुक का। यू रीड अबाउट हाकिम शेख। आपने हाकिम शेख के बारे में पढ़ा। एंड एग्रीकल्चर लेबरर, जो खेती श्रमिक थे, खेती में काम करते थे, इट मीन्स खेती हर मजदूर थे वो फेल फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन, जो चलती हुई ट्रेन से गिर जाते हैं। एंड इंजर्ड हिमसेल्फ, और वो घायल हो जाते हैं, इंजर हो जाते हैं। एंड वूज कंडीशन गोट वर्स, और जो उनकी कंडीशन है वो वर्स, बहुत ही बुरी हो जाती है। क्यों हो जाती है? बिकॉज सेवरल हॉस्पिटल्स रिफ्यूज़ टू एडमिट हिम, कि जो हॉस्पिटल्स हैं ना वो उनको रिफ्यूज़ कर देते हैं एडमिट करने से। ऑन हियरिंग इस केस, इसके बाद उनके फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन हुआ था, हनन हुआ था, तो वो कहाँ गए थे? सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने केस कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका राइट था कि उनको वहाँ पे ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था हॉस्पिटल में, बट नहीं मिला। तो उस केस की हियरिंग हुई, सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट रूल दैट, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आर्टिकल 21, कि जो आर्टिकल 21 है, विच प्रोवाइड्स एवरी सिटीजन टू द फंडामेंटल राइट टू लाइफ, ये देखिए लिखा हुआ है कि आर्टिकल 21 में साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रत्येक सिटीजन को, प्रत्येक नागरिक को राइट है। कौन सा अधिकार है? राइट टू लाइफ, अपने जीवन का अधिकार है। इट मीन्स कोई उसके जीवन को नहीं ले सकता। ऑल्सो इंक्लूड्स, और इसी में एक लाइन और इंक्लूड है। क्या लाइन इंक्लूड है? राइट टू हेल्थ, कि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है। राइट टू लाइफ का मतलब क्या है? कि राइट टू हेल्थ ऑल्सो, कि आपकी जो हेल्थ है उसको भी गवर्नमेंट केयर देगी, उसके आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इफ़ देयर फॉर डायरेक्टेड द वेस्ट बंगाल, इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है उसने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को, इट मीन्स ये केस कहाँ का है? पश्चिम बंगाल की सरकार का, प्लस में पश्चिमी बंग खेती मजदूर फैमिली, जो मजदूर फैमिली थी, उन्होंने मिलकर के वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के खिलाफ ये केस किया था। तो इस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट जो है वो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को कहते हैं कि टू पे हिम कंपेंसेशन फॉर द लॉस, कि आप पश्चिम बंगाल की जो गवर्नमेंट है वो हाकिम शेख को कंपेंसेशन देंगी। कंपेंसेशन होता है मुआवजा, ठीक है। मान लीजिए अभी आप देखिए कि अगर किसी किसान की फसल ख़राब हो जाती है तो गवर्नमेंट उस टाइम भी घोषणा करती है कि हम इस किसानों को इतना कंपेंसेशन देंगे, मुआवजा देंगे, उनकी फसल ख़राब हो गई है बारिश की वजह से या किसी भी कारण से, तो गवर्नमेंट सभी को कंपेंसेशन देती है, मुआवजा देती है। अब हम देखते हैं कि हमारे सैनिक जो हैं वो बॉर्डर पे शहीद हो जाते हैं बहुत बार, तो उस टाइम भी सरकार जो मुआवजे की घोषणा करती है। हालांकि हम उसकी भरपाई कभी नहीं कर पाएंगे, बट कुछ रिलैक्सेशन ज़रूर दे सकते हैं हम उन फैमिलीज़ को। तो इस तरह से गवर्नमेंट कंपेंसेशन देती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कि आप उनको मुआवजा दीजिए, लॉस सफ़र, जो उनको लॉस हुआ है, एज वेल एज टू केम अप विद अ ब्लूप्रिंट फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर विद पार्टिकुलर रेफरेंस टू ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स ड्यूरिंग ऑन एन एमरजेंसी। प्लस में उन्होंने वेस्ट बंगाल सरकार को कहा कि आप एक ब्लूप्रिंट बनाएं, ठीक है, एक ब्लूप्रिंट बनाएं और उसमें आप लिखें, बताएं कि प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस जो है आप वो कौन कौन सी प्राथमिक सेवाएं हैं और आप अपने हॉस्पिटल्स में कौन कौन सी सेवाएं लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। और प्लस में ये भी कहें, ये भी रेफरेंस दें कि ट्रीटमेंट टू ऑफ पेशेंट्स ड्यूरिंग एन एमरजेंसी, की एमरजेंसी के टाइम पे पेशेंट्स के साथ प्राइमरी हेल्थ केयर आप लोग सभी हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करवाएं, उसके बाद उसको रेफ़र करें। बट अगर आपके पास कोई पेशेंट आया है, उसकी कंडीशन क्रिटिकल है, वो इमरजेंसी केस है, तो आप उसको इवन प्राइमरी हेल्थ केयर ज़रूर प्रोवाइड करवाएं, जिससे उसकी हालत थोड़ी बहुत ठीक हो जाए, देन आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। बट
फर्स्टली आपका यही होगा कि फ़र्स्ट एड आप उसको प्रोवाइड करवाएं। ओके क्लास, थैंक यू।